This e-learning content is developed for DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, माई सेल्फ सुनील कुमार, टीचर एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक्कर, जोन टिकरी, उधमपुर। मैं आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अभी तक हमने स्क्वायर्स की डेफिनेशन की है एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स वो हमने स्टडी की है। तो बच्चों, आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.1 में। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बच्चों, आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको उन नंबर्स का स्क्वायर्स का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। आपको पता होगा यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट इज डिजिट एट वंस प्लेस, मीन एंडिंग डिजिट्स। जैसे हमारे यहाँ पे 81 है, तो 81 का यूनिट डिजिट कौन सा है, दैट इज 1। बट हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है उसमें क्या करना है, आपको जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है एंड यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 81। तो सबसे पहले हमें 81 स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। यू नो 81 स्क्वायर इट इक्वल्स टू 81 इंटू 81। स्क्वायर क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज स्क्वायर। नाउ 81 इंटू 81 इक्वल्स टू 1 से 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। 8 से 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 आर 8, 8 8 आर 64, 1 8 प्लस 8 16, 4 प्लस 1 5 6। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा 81 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर, दिस इज 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक मेथड है। ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, हम इसी प्रॉब्लम को एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा, जो भी गिवन नंबर है, जैसे हमारा नंबर 81 है, आपको 81 का यूनिट डिजिट सेलेक्ट करना है। इस केस में हमारा यूनिट डिजिट 1 है, राइट। तो 1 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। बच्चों, यूनिट डिजिट का स्क्वायर का जो एंडिंग डिजिट आएगा दैट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। जैसे 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। यही यूनिट डिजिट 81 स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। देखिए, हमने लॉन्ग मेथड से यूनिट डिजिट फाइंड किया है, वो 1 है। तो इस केस में हमारा यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। सेकंड पार्ट इज 272। तो बच्चों, आपको यहाँ पे 272 में यूनिट डिजिट देखना है। हियर यूनिट डिजिट इज 2। यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज 2। बच्चों, शॉर्टकट मेथड से हम कैसे करेंगे, आपको 272 स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली यूनिट डिजिट का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट इज दैट इज 2 raised to power 2 is 2 into 2 which equals to 4। तो बच्चों, इस केस में हमारा जो एंडिंग डिजिट है ये 4 आ रहा है। 272 स्क्वायर का एंडिंग डिजिट भी 4 ही होगा। Therefore, यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट
digit of 272 square is 4. So, next problem is 799. 799. इस केस में हमारे पास यूनिट डिजिट कितना है? 9. यूनिट डिजिट ऑफ 799 is 9. तो बच्चों आपको 9 का स्क्वायर फाइंड करना है, ना कि पूरे नंबर का. 9 स्क्वायर इज 9 into 9 which is 81. तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास यूनिट डिजिट, जिसको हम एंडिंग डिजिट भी कहते हैं, वो कितना आ रहा है? 1. Therefore यूनिट डिजिट ऑफ 799 is 1. राइट स्टूडेंट. इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. आइए नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज 3853. 3853. पार्ट नंबर 5 इज 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1234. Part number 6 is 26387. 26,387. Next is 52,698. 52,698. Part number 8 is 99,880. 99,880. And part number 9 is 12,796. 12,796. While part number 10 is 55,555. तो बच्चों आइए हम इन्हीं नंबर सभी का स्क्वायर्स का यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं. नाउ यूनिट डिजिट ऑफ 3853 स्क्वायर. तो बच्चों हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे. लॉन्ग मेथड से करना होगा तो हमें 3853 को 3853 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है. तो शॉर्टकट मेथड से हम इसको कैसे करेंगे? हमें इसका एंडिंग डिजिट देखना है. एंडिंग डिजिट इज 3. तो आपको 3 का स्क्वायर फाइंड करना है, दैट इज 9. Therefore 9 is the unit digit of 3853 square. That is 9. Similarly इसी तरीके से आपने करना है यूनिट डिजिट ऑफ 1234 स्क्वायर इज. तो बच्चों 4 4 का 16. तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 6 आएगा, इज 6. यूनिट डिजिट ऑफ 26,387 square is 7 7s are 49. तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा? जो भी एंडिंग डिजिट आएगा 9. इन द सेम वे यूनिट डिजिट ऑफ 52,698 square is 8 8 is 64. That will be 4. Right students? Next part is 99,880. Unit digit of 99,880 square is. तो
बच्चों आपको जीरो स्क्वायर फाइंड करना है। जीरो स्क्वायर इज 0 इंटू 0 विच इक्वल टू 0, तो एंडिंग डिजिट हमारा 0 आएगा, राइट। यूनिट डिजिट ऑफ 12,796 square is 6 6 36, एंडिंग डिजिट 6, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है मैथ का मैजिक। हमारे पास लॉन्ग मैथ्स भी होते हैं और शॉर्ट मैथ्स भी होते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 55,555 स्क्वायर इज, तो एंडिंग डिजिट हमारे पास 5 है। 5 5 का 25, 25 में हमारे पास यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 55,555 स्क्वायर इज 5। बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने डिफरेंट पार्ट, सभी पार्ट्स आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। तो बच्चों हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको कारण बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों नहीं है, राइट। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट नंबर इज 1057। Why 1057? बच्चों में पहले बताया हुआ है these numbers are not perfect square। तो आपको रीजन बताना है why it is not a perfect square। तो why it is not a perfect square? तो बच्चों इसके लिए आपने जो प्रॉपर्टी स्टडी की है स्क्वायर्स की, उनको देखना है। बच्चों आपने एक प्रॉपर्टी स्टडी की होगी, दैट इज एनी नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर must have 0, 1, not 2 and 3, 4, 5, 6, not 7 and 8, or 9, or 9 at unit place, बच्चों इसका क्या मतलब होगा? कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका एंडिंग डिजिट इन डिजिट में से होना चाहिए, यानी वो या 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या 5 या 6 या 9 होना चाहिए। तो बच्चों देख लो आपके सामने है, here एंडिंग डिजिट इज 7, मींस इन डिजिट में से नहीं है। तो therefore 1057 is not a perfect square। 1057 is not a perfect square। रीजन क्या है इसका? since ending digit in 1057 is neither of 0, 1, 4, 5, 6 or 9, मीन्स एंडिंग डिजिट इस नंबर में इन डिजिट में से कोई भी नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आइए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 2 इज 23,453। 23,453। तो बच्चों ये भी पार्ट फर्स्ट की तरह ही है, सेम रीजन है व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इस केस में हमारा जो एंडिंग डिजिट है वो 3 है, तो जो इन डिजिट में से नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 2, 3, 4, 5, 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
सिंस एंडिंग डिजिट इन नंबर ले दो या गिवन नंबर ले दो, इन गिवन नंबर is neither of these digits, मीन्स इन डिजिट में से एंडिंग डिजिट इन डिजिट में से कोई भी नहीं है। 3 है तो 3 देखिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज 79,928 again 7928 is not a perfect square. क्यों नहीं perfect square? Since ending digit in the given number is 8, which is neither of 0 or 1 or 4 or 5 or 6 or 9. Next part is part number 4 is 2,22,222। तो बच्चों देखो हम चुटकी में बता सकते हैं ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो एंडिंग डिजिट इसमें कितना है हमारे पास 2, जो इन डिजिट में से नहीं है, इसलिए ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, राइट। नाउ लेट्स टेक पार्ट नंबर 5। Part number 5 is 64,000. Now, why 64,000 is not a perfect square? I think ये तो perfect square होना चाहिए, और आपको भी लग रहा होगा कि ये नंबर perfect square होना चाहिए, क्योंकि इसमें एंडिंग डिजिट हमारा कितना है 0, मीन्स इन डिजिट में से एक डिजिट यहाँ पे एंडिंग डिजिट है, तो इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बट बच्चों आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने जितनी भी स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी स्टडी की है, आपने उन प्रॉपर्टी को अपने माइंड में रखना है। आपने स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी और भी की होगी, दैट इज एनी नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस इन इट। कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। तो बच्चों आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। हियर नंबर ऑफ जीरोस इज 1 2 3, मींस हमारे पास 8 नंबर ऑफ जीरोस हैं, देयरफॉर ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका रीजन आपने डिफरेंस देना है। $64,000 is not a perfect square. क्या रीजन होगा इसके लिए? Since given number has odd number of zeros, odd number of zeros, given number हमारे पास odd number of zeros है। Next part is 89,722. 89,722। तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? इसका आपने सेम रीजन देना है। इसमें हमारे पास एंडिंग डिजिट 2 है, मींस इन डिजिट में से नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज next part is 2,22,000. 2,22,000। Right students? तो एट द फर्स्ट इंस्टांस आपको लग रहा होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट आपको दूसरी प्रॉपर्टी क्या रखनी है? यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस।
तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरो 3 है, मीन्स ऑड नंबर ऑफ जीरो है, देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 2,22,000 is not a perfect square। क्या रीजन देना होगा आपको इसके लिए? सिंस गिवन नंबर हैज odd number of zeros, odd number of zeros। Next part is part number 8। part number 8 is 5,05,050। 5,05,050। Hey students, now why this number is not a perfect square? Same reason, आपने इसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं 1 2 3। तो सिंस since the given number has odd number of zeros, therefore it is not a perfect square। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया। तो जितने भी हमने यहाँ पे इसके डिफरेंट पार्ट स्टडी किए, अटेम्प्ट किए, तो आपने भी इनको घर में प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट विल मेक योर मैथ्स easy। So continue your practice। Thanks for watching।